ठीक है बेटा, आप लोगों का अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर पद को दोबारा बता दीजिए, तो मैं फिर से लाइव आ गया हूँ, जिससे कि मुझे लग रहा है कि शायद ये समझ में नहीं आया होगा। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसकी वीडियो दिखाई नहीं दे रही है, शो नहीं हो रही है, तो मैं उसके लिए भी आपको बताने आया हूँ दोबारा से पद कि पद क्या होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जल्दी से आ जाइए, ऑनलाइन देख लीजिएगा। देखिए पद की परिभाषा, यहाँ पर सबसे पहले पद की परिभाषा को हम जान लेते हैं। जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह शब्द पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा कि जो शब्द होते हैं वह जब व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं तब वह शब्द पद बन जाते हैं। जैसे कि आगे उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे सीता गाती है ईश्वर रक्षा करें। यहाँ सीता, ईश्वर आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। अब यह केवल शब्द नहीं रह जाता, बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इत्यादि दर्शाता है। ठीक है, जिन बच्चों का ये छूट गया था वह इसे दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको चैनल पर अपडेट होती रहेगी, इसको आप बाद में देख सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि पद क्या होता है। देखिए, जब कोई शब्द है, हमारा शब्द क्या है, हमारा एक स्वतंत्र शब्द है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया था, सीता। सीता मैंने लिखा, सीता को मैंने वर्णों के मेल से बनाया, सार्थक वर्ण समूह से इसका एक शब्द का निर्माण किया, जिसका नाम ये मतलब मैंने शब्द बनाया सीता। देखिए, अब सीता को मैंने एक वाक्य में प्रयोग किया, सीता गाती है। ठीक है, अब सीता क्या हुआ, एक वाक्य में प्रयोग हो गया। जब सीता वाक्य में प्रयोग हो गया तो अब क्या हो गया इसका, सीता गाती है। अब सीता के साथ इसकी क्रिया भी कर ली। ठीक है, ओके बेटा लतिका, पहली वीडियो मैं डाल चुका हूँ, दूसरी वीडियो आप सुन सकते हैं। पहली को वहाँ मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, सीता को अब यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कर लिया। अब जो सीता था हमारा शब्द, अब वो क्या हो गया, वाक्य में आ गया। वाक्य में आते अब ये शब्द नहीं रहा, अब ये बन गया पद। अब इसको यहाँ पर पद की संज्ञा दी जाएगी कि ये पद है। ठीक है, अगर ये व्याकरण के नियमों में नहीं बनता, अब देखिए यहाँ पता चल गया कि सीता क्या है, यहाँ पर सीता यहाँ पर एक संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, गाती है क्रिया हो गई। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है, देखिए नीचे की लास्ट पैरा, कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। अब यह केवल शब्द नहीं रह जाता है, बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि दर्शाता है। अब इसने व्याकरण के नियमों को बता दिया, कैसे वह जुड़ा हुआ है, और औरों के साथ भी और शब्द भी। देखिए, गाती भी यहाँ शब्द है, ईश्वर रक्षा करें ईश्वर शब्द है, रक्षा शब्द है, लेकिन रक्षा करें क्रिया के साथ ये जुड़ गया ईश्वर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको व्याकरण के नियम देखने को मिल जाएंगे। जो शब्द है हमारा व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। आपकी समझ में बहुत अच्छे से शायद आ गया हो, फिर भी नहीं आया होगा तो मैं आपको इसको आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कॉल कर कर पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स जो बनाने हैं, मैं इसके आपको ग्रुप पर पिक्चर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से भी बना सकते हैं। अगर वीडियो में आपको नहीं समझ में आ रहा है, दिख नहीं रहा है, वैसे मैंने कोशिश की है पीडीएफ से कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आपके लिए पीडीएफ पहले तैयार पीपीटी पहले तैयार करता हूँ, उस पीपीटी से फिर आपको स्टडी कराता हूँ, जिससे कि जो शुरू की वीडियोस थी उसमें कमेंट आए थे कि सर वीडियोस क्वालिटी अच्छी नहीं थी, समझ में नहीं आ रही है। उस सब चीज़ को देखते हुए आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, आप लोग भी मेहनत कीजिए अपने लिए। हो सकता है आज आपकी साइंस की टाइमिंग भी शायद ग्रुप पर अभी मिल गई हो या मिल जाएगी, विनय सर के द्वारा भी आपको लाइव क्लास ही दी जाएगी। ठीक है, आपके पद समझ में आ गया होगा। शब्द मैंने बताया ही था, स्वतंत्र होते हैं।
ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्र नहीं रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं, तब वह पद कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, जैसे अगर मैं उदाहरण की अब देखिए बात करता हूँ, राम आम खा रहा है। ठीक है, इस वाक्य में राम और आम, देखिए शब्द का परिचय क्या दे रहे हैं, संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द हैं ये, उसका परिचय दे रहे हैं। ठीक है, और जो खा रहा है आप जानते ही हैं, राम क्या क्रिया कर रहा है, खाने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ क्रिया क्या थी, खा रहा है। तो यहाँ पर परिचय मिल गया आपको, शब्द का परिचय आपको मिल गया कि शब्द अब व्याकरण के नियमों में बंध कर कैसे अपना परिचय दे रहे हैं। ठीक है, बहुत क्लियर से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कमेंट में भी थोड़ा लिखते रहिए कि सर समझ में आ रहा है, ओके सर, ठीक है, जिससे मुझे रहता है आइडिया कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक फिर से, कि शब्द पद कब बन जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में, या आप जब होम बोर्ड देने वाले होंगे, या आप कुछ 10th की कभी भी पेपर देते हैं और ये टॉपिक आपका आता है, तो इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे कि शब्द पद कब बन जाता है, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्न मैंने शुरू में भी आपको बताए थे कि इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है। ठीक है, देखिए मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने पहली ऑनलाइन क्लास नहीं ली थी, वैसे तो वीडियो में वह सुन सकते हैं। सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अपना अर्थ होता है। ठीक है, दो तरह के शब्द हमारे, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिनका अर्थ होता है, निरर्थक शब्द जिनका अर्थ नहीं होता। निरर्थक शब्द, सर जब आप बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन सर आप बोल रहे हैं कि शब्द भी बोलते हैं उसे और कह रहे हैं कि उसका अर्थ नहीं होता, ऐसे कौन से शब्द है? तो बेटा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ जो व्यवहारिक तौर पर आप अपने घर में भी प्रयोग करते हैं, सुनने को आपको मिलते हैं, समाज में भी हर जगह आपको ये सुनने को मिल जाते हैं शब्द जो निरर्थक होते हैं। वो कौन से शब्द हैं? जैसे देखिए आपने कहा मम्मी चाय वाय बना दीजिए। ठीक है, रोटी बोटी तो दे दो। ठीक है, तो आपने रोटी और बोटी, शब्द तो है हमारा मेन रोटी जिसका एक अपना अर्थ है, लेकिन आपने लगा दिया क्या, बोटी, बोटी, और उधर लगा दिया वाय, चाय के साथ वाय लगा दिया। ठीक है, तो ये वाय बोटी, ठीक है, काम वाम कर लो, वाम लगा दिया काम के साथ। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जो हमने खुद प्रचलन में ले लिए और जिनका अपना एक अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक शब्द होते हैं। लेकिन इन शब्द का जो प्रयोग होता है वो हमेशा याद रखना सार्थक शब्दों के साथ ही होता है। जैसे कि हमने बोला था चाय वाय, चाय क्या शब्द है हमारा, सार्थक शब्द है। तो सार्थक जो वर्ण समूह है हमारे, चाय जो शब्द है उसके साथ वाय लगाया हमने। अगर हम वाय बोलें सीधे मम्मी वाय दे दो, तो वाय तो सब मम्मी के भी समझ में नहीं आएगा वाय क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सार्थक शब्द, शब्द में जो शब्द की परिभाषा थी वो यही थी कि वर्णों का ऐसा समूह, ऐसा सार्थक वर्णों का समूह जिसका एक अपना अर्थ हो। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। आप ये ना लिखे आए कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को शब्द नहीं, ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह, अब तक हम यही पढ़ते आए थे, वर्णों का मेल, वर्णों का मेल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है वो भी वहाँ पर, लेकिन अगर हम आगे की बात करें तो ये वाय जो आ जाता है ये भी वर्णों का मेल है। अगर मैं दो वर्णों को मिलाता हूँ, पा और पा, पप, मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, पप, पप को मैंने मिला दिया, दो वर्णों का मेल है, क्या ये शब्द बना? बिल्कुल नहीं, पप कोई शब्द नहीं है। ठीक है, क और प, कप जरूर एक शब्द है। तो जो सार्थक वर्ण समूह है हमारे जिनका कोई अपना अर्थ होता है, ऐसे वर्णों को मिलाने से ही शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं। तो वही जो सार्थक वर्ण समूह से हमारा शब्द तैयार हुआ, वो किसी जब वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो वही लिखा है, जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं, पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है, इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। उदाहरण रिपीट किया है वही, राम आम खा रहा है, इसमें राम आम खा रहा है यह सभी पद हैं, सभी पद हैं, ये राम भी पद है, आम भी पद है, खा रहा है ये भी पद है। ठीक है, लेकिन हम सब देखेंगे कि व्याकरणों के नियमों से बंधे हुए हैं। खा रहा है क्रिया है, ठीक है, आम है और राम है ये संज्ञा शब्द हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपना परिचय दे दिया। अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ अंतर भी लिखे हुए हैं, इसको आप एक बार देख सकते हैं। वर्ड
शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। पहला शब्द का पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई। स्वतंत्र तो है ही है, सार्थक निरर्थक नहीं सार्थक इकाई है। पद वाक्य में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त शब्द है। जो पद है वह वाक्य में एक प्रयुक्त शब्द है। जो शब्द था, ठीक है, शब्द क्या था, सार्थक वर्णों का समूह। जब उसे हमने किसी वाक्य में प्रयोग किया वो क्या बन गया, पद बन गया। वही लिखा हुआ है। सेकंड देखते हैं, शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है। शब्द जो है उसका केवल एक अर्थ, एक परिचय आप पूछेंगे तो केवल एक अर्थ ही होगा, ठीक है। लेकिन पद का क्या हो जाता है, व्याकरणिक परिचय हो जाता है कि संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्या है ये, ठीक है। थर्ड है, शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। ये बिल्कुल क्लियर पॉइंट है। शब्द सार्थक भी होते हैं, निरर्थक भी होते हैं, लेकिन निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के साथ जुड़े होते हैं। ये ध्यान रखना। ये मत कहना सर वहाँ तो आपने सार्थक पढ़ाया, यहाँ पर आप निरर्थक भी दिखा रहे हो। आपके दिमाग में आ गई होगी ये बात, लेकिन उस चीज़ को ध्यान रखना कि निरर्थक शब्द जो होते हैं सार्थक के साथ जुड़े होते हैं, अकेले वो स्वतंत्र नहीं है। नेक्स्ट थर्ड, पद का, पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। वाक्य में अर्थ का संकेत दे देगा, अर्थ निकाल देगा वह कि क्या है इसमें। वाक्य में जब पद कोई जुड़ जाएगा तो वह पूरा अर्थ के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये नहीं है कि उसका अर्थ ही नहीं है, कुछ बस जुड़ा हुआ है, लेकिन मतलब कह सकते हैं हम एक क्रमबद्ध तरीके में जुड़ा होना, ठीक है। शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। शब्द स्वतंत्र है, पहले पॉइंट्स में ही हमने पढ़ लिया था कि इसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। उसके बाद पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है, ठीक है। तो जो पद हैं हमारे, उसका लिंग से, वचन से, कारक से, क्रिया से संबंध होगा, क्योंकि व्याकरण के नियमों में वो बंधा हुआ होगा, बंध जाएगा, ठीक है। अब तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, हर्ष चौधरी, बेटा प्लीज़ इस तरह के कमेंट यहाँ पर ना करें वीडियो पे। आपको पर्सनली बात करनी है किसी भी स्टूडेंट से या मेरे से तो आप पर्सनली चैट पर आकर कर सकते हैं। यहाँ पर केवल आप जो भी टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड कमेंट करें, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ मेरा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। उसके बाद कल हम चलेंगे नए टॉपिक के साथ, अनुच्छेद लेखन, ठीक है। उसके बाद विज्ञापन लेखन। धन्यवाद।